नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्राणेश मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर विद प्राणेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात की। तो जिसमें हम चर्चा करेंगे कौन सा जलप्रपात किस नदी पे है, किस स्थान पे है और उस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले नंबर पे है कूचिकल जलप्रपात। कूचिकल जलप्रपात, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। और किस नदी पर है? तो कूचिकल जलप्रपात है वराह नदी पर। और किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। आगे बढ़ते हुए अगले जलप्रपात की बात करें तो अगला जलप्रपात है काकोलत। काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई है 241 मीटर और यह काकोलत नदी पर है। और किस राज्य में है? तो ये है झारखंड राज्य में। ये ऊंचाई का मतलब है कि झरना जब किसी पहाड़ से या काफ़ी ऊंचाई से, जैसे मान लीजिए कोई स्थान है ये, और यहाँ से जब ये नदी बहते बहते आती है और फिर अचानक जो है कि नीचे ऐसे गिरती है तो इसको झरना कहते हैं। ठीक। और फिर ये जो पानी जहाँ पर गिरता है यहाँ से, और ये जहाँ से गिर रहा है इसके बीच की जो ऊंचाई है इसी को उस झरने की ऊंचाई कहते हैं। तो आगे बढ़ते हुए इसमें जो तीसरा जलप्रपात है उस जलप्रपात को तीन नामों से जानते हैं और ये है जोग जोग जलप्रपात। इसको गरसोप्पा जलप्रपात के भी नाम से जानते हैं और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जा रही है, तो इसलिए इस महीने में जैसे कि 17 अक्टूबर को जूनियर एडेड का पेपर होने वाला है, तो वहाँ के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि महात्मा गांधी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, या उसकी जो है कि क्या कहते हैं किस नदी पे है या किस राज्य में है। तो ये जो जोग जलप्रपात है या गरसोप्पा जलप्रपात है, महात्मा गांधी, ये तीनों एक ही जलप्रपात का नाम है और इसकी ऊंचाई है 225 मीटर। और यह शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? तो यह शरावती नदी पे है और कर्नाटक राज्य में है। ठीक। आगे बढ़ते हुए बात करें तो अगला जलप्रपात है येन जलप्रपात। ठीक। कौन सा जलप्रपात है? येन जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई है 183 मीटर। और ये भी जो है कि किस नदी पर है? ये है येन नदी पर। और ये नदी पे कहाँ पे स्थित है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों में। और ये महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक। आगे बढ़ते हुए अगला बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कहाँ पे है? तो ये है कावेरी नदी पर और इसकी ऊंचाई है 90 मीटर। और कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। यानी शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर है और इसकी ऊंचाई है 90 मीटर। अगला जलप्रपात है, इसके भी दो नाम हैं, गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात की ऊंचाई है 85 मीटर। कितनी है? 85 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह रारू नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है? तो राज्य की बात करें तो राज्य है झारखंड राज्य। आगे बढ़ते हुए अगले जलप्रपात की बात करें तो अगला जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, या इसको कुछ लोग हुंडू जलप्रपात भी कहते हैं। तो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है ये 74 मीटर है और यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पे है। और राज्य की बात करें तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हुए बात करें अगले जलप्रपात की तो अगला जलप्रपात है साडनी जलप्रपात और इसकी ऊंचाई है 61 मीटर और यह शंख नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हुए इसमें बात करें तो अगला जलप्रपात है गोकक जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? गोकक जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई है 55 मीटर और यह गोकक नदी पे है। किस नदी पे है? गोकक नदी पर है। और राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है।
ठीक, आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर विद प्राणेश में जलप्रपात के सेक्शन में आगे बढ़ते हुए बात करें तो अगला जलप्रपात है पाइकारा जलप्रपात। ठीक, अब यहाँ पे एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है। ये जो पाइकारा जलप्रपात है इसमें देखें यहाँ पे दो ऊंचाई दी हुई है, एक 61 मीटर और दूसरा है 55 मीटर। और यह किस नदी पे? पाइकारा नदी पे और नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, तमिलनाडु में। दरअसल यहाँ पे ये जो नदी है ये जहाँ पे झरना बनाती है यहाँ पे यह दो जगह से झरना गिरता है इस नदी का, और पाइकारा के नाम से एक झील का भी ये निर्माण करती है। पाइकारा झील भी है, उसमें जो है कि ये झरना गिरता है। दो झरने हैं, एक झरने की ऊंचाई है 61 मीटर और दूसरे झरने की ऊंचाई है 55 मीटर, यानी दो झरनों का ये समूह है जलप्रपात का। ठीक, तो इसलिए इसमें दो ऊंचाई है, 61 मीटर भी और 55 मीटर भी। ठीक, आगे बात करते हुए बात करें तो अगला जलप्रपात है दसम जलप्रपात। ठीक, दसम जलप्रपात की ऊंचाई है 40 मीटर और यह किस नदी पर है? तो यह है कांची नदी पर। और किस राज्य में? तो ये राज्य है झारखंड। ठीक, आगे बढ़ते हुए अगला जलप्रपात की बात करें तो अगला जलप्रपात है चुलिया जलप्रपात। ठीक, देखिए भाई ध्यान से देखिएगा, चुलिया जलप्रपात है, चुतिया जलप्रपात नहीं है। ठीक, तो चुलिया जलप्रपात की जो ऊंचाई है ये है 18 मीटर। कितनी है? 18 मीटर। किस नदी पर है? तो चंबल नदी पे है। और राज्य की बात करें तो राज्य है राजस्थान। ठीक, यानी चुलिया जलप्रपात जो है वह उसकी ऊंचाई 18 मीटर है, यह चंबल नदी पे है और राजस्थान राज्य में है। ठीक, आगे बढ़ते हुए बात करें तो अगला जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। ठीक, कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। दरअसल इसे धुआंधार जलप्रपात क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जबलपुर में नर्मदा नदी की जो संगमरमर वैली है वहाँ पे ये गिरता है, और वहाँ पे यह कुछ इस तरह से गिरता है तो वहाँ पे एक तरह से काफ़ी एरिया में जो है कि यह एक धुंध जैसा निर्माण करता है, जैसे कोहरा होता है वैसा जो है कि निर्माण होता है, जिसकी वजह से इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। ठीक, तो धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई है 15 मीटर। किस नदी पे है? तो यह है नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहाँ पे है? तो जबलपुर, और जबलपुर है मध्य प्रदेश का एक जिला। ठीक, तो धुआंधार जलप्रपात एमपी में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 15 मीटर और नर्मदा नदी पे है। आगे बात करें तो अगला जलप्रपात जो है पुनासा। ठीक, अगला जलप्रपात है पुनासा और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 10 मीटर और ये भी नर्मदा नदी पे स्थित है और जबलपुर में ही स्थित है। ठीक, और जबलपुर अभी बताया था मैंने कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक, तो ये थे भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को करंट अफेयर विद प्राणेश को जो है कि सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और अगर आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर है 7398767471। और आपको बताना चाहेंगे कि करंट अफेयर विद प्राणेश के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं हमारे वीडियो के लिंक पाने के लिए। उस पर टेलीग्राम पे आपको जाकर सर्च करना होगा करंट अफेयर विद प्राणेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।